पदं चरण सरोज गुरु मुदमंडल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। ओ साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, आदि भक्ति कोई विरला जाना। इससे पहले इस ब्रह्मांड में जितनी भी उपासनाएं हुई है, जितनी भी भक्तियां हुई है, जितने भी सिद्ध साधक आए हैं, वो निरंजन तक, निराकार तक ही भक्ति बोले हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दादू दयाल जी इसको अपनी वाणी में इंगित कर रहे हैं। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। कुछ लोग तो निर्गुण में उलझे हैं, कुछ सरगुण में। निर्गुण सरगुण यम की बाजी। साहब कह रहे ये दोनों भक्तियां काल पुरुष की सीमा तक आ रही है। कुछ लोग दयाल पुरुष की भक्ति बोल रहे हैं, पर मटेरियल उनके पास भी काल पुरुष का है। कबीर साहब की थ्योरी एक साइंटिफिक थ्योरी है। पूरे ब्रह्मांड की संरचना को उन्होंने अपनी वाणी में बड़े बेहतरीन ढंग से कहा है। तीन लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा। पहला एक बदलाव ये, इसलिए बाकी लोग क्या कह रहे हैं, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। क्यों एक ही बात कर रहे हैं? सरगुण और निर्गुण दोनों भक्ति एक ही बात है, पर संतत्व की धारा एक बात नहीं है। सरगुण निर्गुण एक बात क्यों है? मन माया तो एक है, माया मन है समाय। सरगुण भक्ति में पंच भौतिक तत्व हैं, जिसमें से आइए देखते हैं, सरगुण निर्गुण एक ही जानो। एक शब्द से एक बात ये इंगित हो रही है। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा। सोहम सत ज्योति निरंजन कहिए ररंकार ओंकारा। साहिब करें शब्द ही सरगुण, शब्द ही निर्गुण। ये शब्द ही सरगुण रूप हुए, यही निर्गुण रूप हुए, इसलिए एक ही बात है। सोहम से पवन की उत्पत्ति हुई, ज्योति निरंजन से अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई, सत्य से सत्सप से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ओंकार से जल की उत्पत्ति हुई, ररणकार से आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई। जैसे बर्फ में, वाष्प और पानी में तात्विक भिन्नता नहीं है, इस तरह सरगुण और निर्गुण में तात्विक भिन्नता नहीं है। ये एक ही उपासनाएं हैं, इसलिए एक ही बात कही। जो लोग एक ही बात कह रहे हैं, टेक्निकली पूछें तो एक बात क्यों है, टेक्निकली एक बात क्यों है वो भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए सभी इस 3 लोक तक की बात की, 3 लोक तक की बात की, निराकार तक पहुंचे। अब क्या भिन्नता है? 3 लोक के अंदर 4 मुक्तियां हैं, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। इन चारों मुक्तियों के पर्यंत भी जन्म लेना पड़ेगा। पर साहब कह रहे तह के गए बहुर न आवे, बेगम देश हमारा है। मरहमी हो सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा है। अमर लोक में जाने के बाद कभी भी वापस नहीं आना होगा। परम लोक में, सतलोक में, अमर धाम में पहुंचने के बाद दोबारा बहुर न आवे यह संसारा। पुष्टि कर रहे हैं कि दोबारा इस संसार सागर में आना नहीं होगा। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा बहुत बड़ा अंतर यह है, निर्गुण भक्ति में 5 मुद्राओं तक ही आदमी सीमित रहता है। खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी, ये क्रिया योग है।
इन मुद्राओं से में गुरु का रोल कम है, क्रिया की ज्यादा है, इसलिए योग में गुरु को ज्यादा तहरीर नहीं दी गई है। योग में परिश्रम को, कमाई को तहरीर दी गई है, महत्व दिया गया है। पर संतत्व की धारा इससे अलग बोल रही है। अब ये कैसी बात हुई? क्या हमें कुछ भी नहीं करना है? हमें सदगुरु पार कर ही देगा। जो साहब कह रहे हैं भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, आदि भक्त कोई बिरला जाना, आगे भक्त भय भवभारी, करी भक्त पर युक्त न धारी, योगी सन्यासी लठधारी, माया ने सबको ठगडारी। सब इस काल और माया के दायरे के अंदर ही भक्ति की है। आत्मा फ्री नहीं, आत्मा पर महानिर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकी। साहब ने कहा जब तक ये आत्मा अमरधाम की प्राप्ति नहीं करेगी, जन्म मरण के क्रम से छुटकारा किसी भी कीमत में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब बाकी में क्रियाएं हैं, उसमें गुरु आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता है। रास्ता बता देगा, ध्यान सूत्र बता देगा, खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी। बहुत से संप्रदाय के लोग ये ध्यान कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम है यहां ध्यान रोकना कौन सी मुद्रा है, प्रॉपर नहीं, इनफॉर्मल ध्यान कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है ये भूचरी मुद्रा है, इसके कुछ नियम है। योगा करना है उसका भी तो नियम है ना। तो ये पंच मुद्राएं, इनमें साधक को गुरु रास्ता बताता है, आगे की कार्रवाई क्रिया साधक को खुद करनी है। बस गुरु का इतना थैंक्स है कि आपने रूट बता दिया। पांचों मुद्राओं में निर्गुण भक्ति में गुरु का यही महत्व है कि आपने रास्ता बताया, एक दर्शक रहे, आपने हमें सूत्र दिया, बस इतना। लेकिन संतत्व की धारा में ऐसा नहीं है, गुरु बदल देगा। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। धर्मदास को साहब एक बात कह रहे हैं, भ्रंग मता होए जह पासा, सोही गुरु सत्य धर्मदासा। साहब ने अपनी वाणी में सदगुरु का महात्म पूरा अच्छी तरह बताया है, गुरु का पूरा रोल ठीक से समझाया। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को वह कर ले आप समान। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को वो कर ले आप समान। भ्रंग मता होए जह पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। ये क्या है भ्रंगा? कह रहे हैं जिसके पास भ्रंग की थ्योरी है वही सतगुरु है। ये भ्रंगा, इसको विविध भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कोई भ्रंगा को कहता है बिलनी, और पंजाब जम्मू कश्मीर में इसको कहते हैं भंडारण। लेकिन जो ये भ्रंगा है ये ओनली मैल, ये केवल मैल है, इसकी मादा नहीं है। तो कैसे करता है क्रिएशन? बड़ा जेनिसिज्म स्पेशलिस्ट है वो, उसका जेनिसिज्म विज्ञान कभी वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। आज जो जेनिसिज्म में क्लोन्स बन रहे हैं उसमें तो जीन लिए जा रहे हैं, परख नली, बेबी ट्यूब वगैरह, या जो बाकी किराए की कोख दी जाती है आजकल, वो सिस्टम्स जो हैं वो तो जीन लेकर के रोपित किए जा रहे हैं। लेकिन भ्रंगा गजब का है, मिट्टी का घर बनाता है। 27 लाख किस्म के जो कीट हैं उनमें से किसी को भी पकड़ लेगा, चाहे वो गुबड़ेले का, चाहे कीड़े का हो, चाहे मधुमक्खी का हो, चाहे किसी का भी हो। वो अंडा, पीपा, लार्वा, उस स्टेज से जो ये कीट वो ये उनको पकड़कर साउंड से वर्ण फेर देता है, अपनी तरह कर देता है। कीट जानता है मेरी मौत आ गई शायद, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि उसे वो क्या बनाने जा रहा है। कुछ कुछ सहज कीट है, पहली आवाज से ही अपना वर्ण एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ दूसरी साउंडिंग में। कुछ कोई कीट अधिक दुखदाई, कष्टदाई, सख्त है तीसरे में, कोई प्रथम, कोई दूजा, कोई कीट तीजा शब्द समाये, कोई कीट अति दुखदाई, भ्रंग शब्द न गहे चितलाई, सो पुन कीट आश्रय लहई। कह रहे हैं कुछ कीड़े उसमें से ऐसे होते हैं जो उसकी साउंड सुनते ही नहीं है, पर उसकी साउंड रोमांचित करने वाली है, वो साउंडिंग के द्वारा बदल देता है। गजब का जेनिसिज्म, साउंडिंग से अपनी तरह बना देता है। उसने उसके जो जीन थे खत्म कर दिए पहले, मान लो वो
ततैया वाले जीन थे उसमें, वो खत्म करके उसने अपने वाले जीन दे दिए। गुबड़ोले के जीन थे, वो चेंज करके उसने अपना आच्छादन कर दिया। गजब का जेनेसिज्म है, विज्ञान नहीं पहुंच पाएगा वहां। वो कंसंट्रेशन से ये जेनेसिज्म करता है, आपको बुरा बदल देगा। पहले वाला बाबा जी खत्म हो गया, ठीक है। ये स्पिरिचुअल जेनेसिज्म, ये उसका पारस सुरती है उसके पास। जैसे ये साउंड केवल भृंगे के पास है, बाकी किसी की साउंड में ये ताकत नहीं है कि वो किसी को भी यानी साउंड जेनेसिज्म करे, उसको नहीं बदल सकता है। लेकिन ये गुण केवल भृंगे के पास है। इस तरह ये गुण केवल संत के पास है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। करूं निज सम ओहे, आपको अपने समान बना देगा। यानी अपनी पूरी जितनी भी ताकत थी, स्पिरिचुअल जेनेसिज्म करता है, अपनी पूरी ताकत आप में प्रत्यारोपित कर देता है। और इसको ही कहते हैं नामदान। लोहे को जंग लगती है क्योंकि उसके अंदर मिट्टी की मात्रा है। सोने को जंग नहीं लगती है। लोहे की जंग छुड़ाने के लिए उसे आग में डाल दिया जाता है। धातुओं की जंग छुड़ाने के लिए उन्हें कुछ केमिकल्स से उसमें डाल देते हैं। तो बंधुओं, पारस सुरति संत के पासा, ये गजब की सुरती है, प्रिजर्व कर देगा आपको। हम ये गारंटी दे रहे हैं, जन्म मरण नहीं होगा। एक जमाना था, नाम की प्राप्ति के बाद बहुत शक्ति आ जाएगी आपके पास। एक जमाना था जब कीटनाशक पूरी खेत में छिड़का जाता था, पर इसका एक साइड इफेक्ट होता था। जब हवा चलती थी तो वो विषैली हवा दवा के जरिए घरों तक पहुंचती थी, आदमी को नुकसान करती थी। वैज्ञानिकों ने इस पर गंभीरता से सोचा। अब क्या कर रहे हैं, दाने को प्रिजर्व कर रहे हैं, केमिकलाइज दाने को प्रिजर्व कर रहे हैं। जब दाना प्रिजर्व हो गया, कीड़ा उसके पास नहीं आ सकता। इस तरह दुनिया में मृत्यु और जन्म का क्रम रहेगा, लेकिन नाम की प्राप्ति के बाद जब नाम प्राप्त हो जाएगा तो जरा मरण का बीज नशाई, आपका जन्म मरण का सिस्टम खत्म हो जाएगा। साहब कह रहे हैं कि प्रिजर्व हो जाओगे आप। लोहे को पारस का संपर्क मिल गया तो अब जंग से प्रिजर्व हो गया, सोना बन गया। सोने को जंग नहीं लगती है। इस तरह साहब कह रहे हैं, करूं निज सम ओहे, पूरा अपना जेनेसिज्म। गुरु के पास जो आस्था है आपके पास पहुंच जाएगी, जो रूहानियत है आपके पास पहुंच जाएगी, जो शक्तियां हैं आपके पास पहुंच जाएगी, जो ज्ञान है आपके पास पहुंच जाएगा। ये ट्रांसमिट करता है थ्रू कंसंट्रेशन। ये सिस्टम 2 मिनट में आपके पास पहुंचाता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसलिए भक्ति कोई साधारण चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जहां विज्ञान का एंड है वहां से अध्यात्म का प्रारंभ है, वहीं से शुरू होती है। इस तरह वो पूरी जब ताकतें आ जाएगी, जैसे गुरु अपने मन पर होल्ड कर रहा है, आपका भी आ जाएगा। जैसे गुरु काम क्रोध लोभ मोह पर अगर उसका नियंत्रण है, आपका भी हो जाएगा। इसको मैं भौतिक दृष्टि से समझाता हूं। आप नहीं देख रहे हैं कि बच्चों की नेचर आप पर जा रही है, उनकी साउंडिंग आप पर जा रही है, आईब्रो आप पर जा रही है, नाक कान आप पर जा रहे हैं, सोच आप पर जा रही है, थिंकिंग आप पर जा रही है। तो ये क्या था, आपका एक जीन ही, आपका एक वायरस, आपका एक शुक्राणु ही, तो ये उसके जिस्म, उसके द्वारा उसका जिस्म बना। इस तरह ये स्पिरिचुअल जेनेसिज्म में क्या होता है, गुरु के कंसंट्रेशन से आपकी सुरती को ये डायरेक्ट आत्मा तक जागृति अपनी पहुंचा देता है। आप कहेंगे आत्मा जागती सोती है क्या? नहीं, आत्मा के ऊपर जो आवरण है, एक सद्गुरु उन आवरणों को हटा देता है। सकल रोग की औषध नाम इसलिए किया कहा कि जब आप प्रिजर्व हो गए, आपके पास ये ताकत पहुंच गई, तो रोग कष्ट भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप भौतिक दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से पूरे प्रिजर्व हो जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह आप पर नहीं लगेगा। चेचक का टीका जैसे लगा तो उसके बाद आप देखिए चेचक के वायरस आपके शरीर में संक्रमण नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से नाम की सुई जब सदगुरु द्वारा लगती है तो रोग निकट ना आवे। इस तरह नाम जरा मरण से बचाने का टीका है। जरा मरण जीव का मिट जाई, अमर नाम गहे चितलाई। एक बिंदु पर साहब फिर एक शब्द में कह रहे हैं, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। जिस दिन गुरु मिल जाता है, पूर्ण सदगुरु मिल जाता है, अध्यात्म खोज वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन योग में कम से कम ऐसा प्रावधान नहीं है। आजकल देखते हैं प्रिंटिंग मशीनें कंप्यूटराइज्ड हैं, कई चीजें
कंप्यूटर से चल रही है। गाड़ियों में फ्यूल है, कंप्यूटर बता देता है, और ओवरहीट हो गई है, कंप्यूटर बता देता है। पहले तो पहली टेक्नोलॉजी में तो ड्राइवर को उतर करके एक राड डाल करके अंदर देखना पड़ता था टंकी में कितना तेल है। आज आपको नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, एकदम मीटर लगा हुआ है और मीटर आपको इंडिकेट करता है कि आपकी टंकी में फ्यूल की कंडीशन क्या है। इस तरह साहब ने आकर के 14वीं शताब्दी में एक तहलका मचाया, भक्ति का नया आयाम जोड़ा। अब एक ये बात कह रहे हैं, जैसे मैंने आपसे अभी पहले बात की कि 3 लोग पढ़ ले तराई, चौथा लोग अमर है भाई। जो ये बातें हैं निर्गुण सरगुण में नहीं है, इसलिए मिक्सिंग होती चलती रहती है। निर्गुण सरगुण की दिशा की तरफ चलता है, कहीं कहीं सरगुण निर्गुण की दिशा की तरफ चलता है, मिलजुल करके दोनों एक ही पीवट पर पहुंच जाते हैं। सरगुण निर्गुण में तात्विक भिन्नता नहीं है, जैसे पानी वाष्प और बर्फ में तात्विक भिन्नता नहीं है, इस तरह सरगुण निर्गुण भक्ति में तात्विक भिन्नता है ही नहीं। लेकिन इन दोनों के पार बताया। सरगुण भक्ति करे संसारा, धर्मदास जी ने साहिब से ही सवाल किए हैं। निर्गुण योगेश्वर अंसारा, तुम दोनों के पार बताया, मोरे चित एको नहीं आया। हे सदगुरु, मुझे नहीं समझ में आ रही ये बात। करियो जब बहुकाल सत्संगा तबे होय संस्कृति भंगा। इसलिए ये गृही भक्ति सदगुरु की करे, सहजे सहजे भवसागर तरे। अच्छा, ये स्ट्रांगली ताकतें आदमी अपने गुरु का कंसंट्रेशन करके प्राप्त कर सकता है। इस थ्योरी को तो कम से कम मिलता है कि कंसंट्रेशन के थ्रू हम बहुत बड़ी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत काल में एक प्रमाण आता है, द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य को शिक्षा नहीं दी तो उन्होंने ऐतराज किया, प्रश्न किया कि मुझे क्यों नहीं शिक्षा दे रहे। द्रोणाचार्य सोच रहे थे ये भील परिवार से हैं, उदंडता कहीं करेंगे, इसलिए इतनी ऊंची विद्या शस्त्रों की दिव्यास्त्रों की इसको न दें। तो कहा भाई मैं केवल राजकुमारों को ही धनुर्विद्या देता हूँ, शिक्षा देता हूँ युद्ध की। उसने कहा मैं भी राजकुमार हूँ, भील नहीं बोला, आप भील राजकुमार हैं इसलिए। तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना करके कंसंट्रेशन द्वारा पूरी शिक्षा ले ली थी। इसका मतलब है जिसके अंदर जो कुछ है थ्रू कंसंट्रेशन हम उसको पा सकते हैं। और कभी कभी अगर हम कंसंट्रेशन नहीं कर सके तो वो सत्ता, वो इष्ट हमें कंसंट्रेट करके अपने पावर दे सकता है। ये सिद्धांत तो मान्य है ना। मनुष्य परमात्मा का ध्यान क्यों कर रहा है? आखिर ध्यान ही क्यों कर रहा है? कंसंट्रेशन में बहुत बड़ी ताकत। जैसे स्याही सोखता, इंक अगर स्याही अगर गिर गई है पेपर पर तो उसको चूस लेता है, इस तरह जिसका भी ध्यान करोगे वो उसकी सत्ताएं आपके पास आती जाएगी। इसलिए कभी कभी आप हम सब जब महापुरुषों के पास पहुंचते हैं तो एक बात कहते हैं कि महाराज हम पर ध्यान रखना। ध्यान क्यों रखें? ध्यान ही आपके आत्मा का सार है, ध्यान ही आत्मा है। इसलिए साहब भी वाणी में कह रहे हैं, सूरत संभाले काजे तू ना भरम बुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। सूरत का खेल सारा है। इसलिए यहां गुरु के ध्यान से रिसीविंग बोला। ये संतों की नकल बाकी लोग भी कह रहे हैं गुरु का ध्यान, गुरु का ध्यान। लेकिन जब तुम यहां आज्ञा चक्र में ध्यान रोक रहे तो गुरु का ध्यान कहां आया? यहां के स्नायु मंडल को ही रोक रहे हैं पर ध्यान आप रोक रहे हैं। साहब वाणी में कह रहे हैं, सकल पसारा मेट कर मन पावना कर एक, ऊंची तानु सूरत को तय देखो पुरुष अलग। इसलिए दिव्य शक्तियां गुरु के ध्यान से, पर गुरु के पास जो चीजें होगी वही आपके पास आएगी। तन मन राखो दीजिए जाके विषय आना है। अगर गुरु के पास अध्यात्म स्पिरिचुअल पावर नहीं तो आपके पास नहीं आ पाएंगे। तो बंधुओं, इस प्रकार से पारस सूरत संत के पासा, यहाँ भ्रंग मता हो जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। जो हमारे जन्म जन्मांतर का क्रियाएं और इस महाकली काल में हम योग नहीं कर सकते, कह रहे थोक में आपको रेडीमेड मिल जाएगा, जैसे रेडीमेड फूड है। इस तरह से कह रहे हैं गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। एक अदद गुरु जब प्राप्त हो जाता है, आपकी जीवन की अध्यात्म यात्रा उसी दिन पूर्ण हो जाती है। वो अपनी सत्ता से अपने अंदर की शक्तियां आप में ट्रांसमिट करता है, परावर्तित कर देता है। यह है सदगुरु के पावर्स। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा।